नमस्कार दोस्तों। ये जो राजवीर की माँ बाप हैं वो ग्वालियर से आके और उन्होंने अपनी आँख का ऑपरेशन करवाया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से उनकी आँख परेशान कर रही थी। उन्हें दिख कम रहा था और दिखना तो कम हो गई। जिसके 2 जवान बेटे ख़त्म हुए हैं तो वो तो ये लाजमी है। दूसरी बात, बहू ने इतना जो दुख दिया है, चारों तरफ इतना नाम कर दिया है कि उसकी वजह से रो के उस माँ का बेटे के जाने के बाद तो वो रोई है, जिस तरीके से टूटी है। लेकिन उससे ज़्यादा थोड़ा उसकी बहू ने, और ऐसे टाइम पे जब उसको चारों तरफ की ज़रूरत थी, लेकिन बहू को अपनी अय्यासियों से फुर्सत ही नहीं थी। तो वो उस माँ की ये कंडीशन कर दी कि उन्हें अपने बेटों के जाते ही उन्हें सीधे आँखों का ऑपरेशन करवाना पड़ा। उस माँ पे क्या बीत रही होगी, जिसने सिर्फ आंसू के सिवाय कुछ नहीं देखा, सिवा बदनामी के सिवाय कुछ नहीं देखा। बेटे तो खो ही ये। कोई भी माँ अपने बेटों की शादी करते हुए 1000 बार सोचेगी कि ऐसी बहू ना आ जाए। उस वक्त उसके बाद ऐसा हुआ भी है कि हर एक इंसान डरने लगा है कि नहीं, अगर हमारी बहू ऐसी आ गई तो हमारे साथ क्या होगा। लेकिन मैं ये टैग करूँगी इस वीडियो को अंशु की तरफ से, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं, ये सच बात है कि वो कुछ भी कर सकती है। वो जायदाद के लिए, पैसे के लिए जब वो नंगी हो सकती है, बदनाम कर सकती है अपने ससुर को, सब कुछ कर सकती है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए इनके जाने के बाद वो बहुत कुछ करेगी। तो इसलिए आपको भी, इनको भी ऐसा समझने करना चाहिए कि जो पैसा आ रहा है, क्या पैसा साथ जाएगा नहीं किसी कीमत पे, और जीते जी वो ढंग से खर्च भी नहीं हो रहा। तो अपनी सिक्योरिटी में लगाएं। और दूसरा, जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको ये समझदारी दिखानी चाहिए कि जितनी भी प्रॉपर्टी उन्हें अपनी बेटी अंशु के नाम कर देनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से वो दुख में वो लड़की खड़ी हुई है, बाकी आपका कोई भी रिश्ता खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ मायके पक्ष के सिवाय। तो मायके पक्ष को इनको समझना चाहिए, अंकल आंटी को, कि मायके पक्ष में सिर्फ अंशु ही ऐसी बेटी है। जो भाई भतीजे सब लोग खड़े हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन अंशु एक बेटी ऐसी है जो हर पल साथ में है, हर दुख में साथ में है, हर चीज़ में साथ में है। वो जो एक बचपन होता है, बालपन होता है, अंशु तो वो तो भूल ही गई है। क्योंकि उस, कहते ना, कोई कोई बहू नागिन बन के आ जाती है, जो धीरे धीरे डसती है, जिसे पता नहीं पड़ता ये हमें डस रही है। तो वो डसने का काम उसने पूरा फुल फॉर्म की तरह किया था। और सुखी वो भी नहीं रहेगी, ये मैं लिख के दे रही हूँ, कि जो दूसरे को जो देता है, जो कटोरे में जो दूसरे को भर के देता है, उसको वही वापस 1000 गुना मिलता है। और देखना आप इसको, इसकी क्या गत होगी। और हम भी यहीं बैठे हैं, सभी लोग यहीं बैठे हैं देखने के लिए। ये छोटी सी बच्ची, इसके चेहरे पर अलग ही दिख रहा है, इस छोटी सी बच्ची को एक परिपक्व, एक समझदार लड़की के रूप में बना दिया, जो एक पूरे घर की जिम्मेदारी आ जाती है उस बेटी के ऊपर, वो बना दिया है। अंकल ने भी थोड़ा सा केयर नहीं की शुरू से अपनी पत्नी की, कि जो औरत सिर्फ हमारे ऊपर ही निर्भर है, और बहुत ही प्यारे दिल की है आंटी। तो उनका क्या बोलूँ, हम अंकल को तो कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। तो आंटी जैसा सच में जो भाग्यशाली होता है, ये उन्हीं का साथ मिलता है आंटी का। तो जिसने खोया है वो पाए, वो बाद में पछताएगा कि नहीं, हमने क्या खोया है अपनी सास के साथ ऐसा करके। क्योंकि कर्मा कभी भी रुकता नहीं है, लौट के वापस 1000 गुना आता है, फिर वो कोई भी बना रहा है, कोई भी। तो अगर अंशु कभी तुम्हें ऐसा एहसास हो कि नहीं, कोई विभाग में या कोई थाना कचहरी में किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत हो, तो मुझे बताना, मेरी बहुत पहचान है और मैं एक राजनीति से हूँ। तो अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन लगाना, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ खड़ी मिलूँगी। और दूसरी बात, हिम्मत से काम लेना, कमज़ोर पड़ना मत, अपना सारा घर का काम संभालना, मम्मी को देखना, पापा को देखना। और अंकल जी, आप भी घबराना मत, क्योंकि इससे क्या होता है कि घबराने से और ज़्यादा बीमारियां बॉडी में पनपती हैं। तो योगा करवाओ आंटी को ज़्यादा से ज़्यादा, इनका थोड़ा सा समय होने के बाद आंटी को भी करवाओ, क्योंकि योगा से ही बहुत कुछ पा सकते हो आप। जो बीमारी गंभीर से गंभीर बीमारी होती है, उसको भी आप मात दे सकते हो। इसलिए कोशिश कीजिए कि आंटी को भी ये कुछ दिन बाद योगा करवाइए, एक्सरसाइज करवाइए, वॉक करवाइए। घर
घर में पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, निकलिए। देखिए आप लोग अगर पैसे से परेशान हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि कहीं नहीं जा सकते, लेकिन जब आप पैसे से परेशान नहीं तो निकलिए, जाइए और घूमिए। उस पैसे को क्यों छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं उसके राजवीर के बच्चे या उसके बच्चे सूरज जी के, नहीं वो कोई के बच्चे नहीं है, वो जिसके बच्चे हैं वो पाल लेगी अपने अच्छे से, बहुत अच्छे से पाल लेगी। आप जानते नहीं हो उस औरत को, जो औरत पूरी दुनिया में बदनामी ले सकती है, तो आप ये सोचिए वो सब कुछ कर सकती है। इसलिए आप प्लीज़ खुश रहिए, मस्त रहिए।